वैराग्यवान संतोषी भक्त तुलाधार को भगवान का दर्शन। भक्त तुलाधार छोटे से गांव में रहते थे तो निर्धन परंतु थे बड़े वैराग्यवान संतोषी तथा अनन्य भक्ति भाव संपन्न। माता पिता ने विवाह बाल्यकाल में ही कर दिया था और कुछ ही दिनों के उपरांत परलोक सिधार गए थे। अतएव घर में पति पत्नी दो ही प्राणी रह गए थे। पत्नी भी बड़ी वैराग्यवान एवं संतोषी थी। दोनों ही हर समय भगवान के भजन ध्यान में मग्न रहते थे। शिलोंछवृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, अर्थात खेतों में फसल कट जाने पर और हाट उठ जाने पर गिरे हुए अन्न के दाने बीनकर एकत्र कर लेते थे और उसी से उदरपूर्ति करते थे। अन्न के दाने बीनते समय भी नाम सुमिरन का क्रम जारी रहता था। वस्त्रों की आवश्यकता होती तो वन से लकड़ी काटकर वस्त्र विक्रेता के पास चले जाते और लकड़ी के बदले वस्त्र ले लेते। ऐसा भी वे तब करते जब वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते। यद्यपि उन्हें कभी भी भरपेट अन्न तथा पहनने को पूरे वस्त्र नहीं मिलते थे, परंतु फिर भी उनके मन में इस बात के लिए कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता था। दोनों निष्काम भाव से हर समय भजन भक्ति में लीन रहते थे। दोनों ही संतोषी थे। इनकी भक्ति भावना तथा संतोषवृत्ति की चर्चा यद्यपि आसपास गांव में भी फैल गई थी, परंतु भगवान अपने भक्तों की महिमा को जगत में उजागर करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। लीलाधारी भगवान ने भक्त तुलाधार की परीक्षा लेने हेतु एक लीला रची। भक्त तुलाधार के पास वस्त्रों के नाम पर एक धोती और एक गमछा था जो जगह जगह पर फट रहे थे। वे नदी पर स्नान करने जाया करते थे जो गांव से कुछ दूरी पर बहती थी। एक दिन जब वे स्नान करके नदी से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि उनकी फटी हुई धोती के पास ही नई धोती, कुर्ता और गमछा रखा है। नए वस्त्रों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने नदी की ओर देखा कि शायद वहां कोई दूसरा व्यक्ति स्नान कर रहा हो, परंतु वहां किसी को न देखकर उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर वहां कोई हो तो दिखाई दे। वे सोचने लगे कि पता नहीं यह वस्त्र कौन यहाँ छोड़ गया है, परंतु कोई भी हो मुझे इससे क्या प्रयोजन, जो छोड़ गया है वह ले भी जाएगा। यह विचार करके वह घर लौट आए। दूसरे दिन जब वे फिर नदी पर स्नान करने गए तो स्नान के बाद बाहर निकलने पर क्या देखते हैं कि उनकी धोती के पास एक गागर रखी हुई है। निकट जाकर जब उन्होंने गागर में झांका तो क्या देखा कि उसमें सोने की मुद्राएं भरी हुई हैं। सोने की मुद्राओं से भरी गागर वहां देखकर वे चौंक उठे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु वहां दूर दूर तक कोई न था। आज का भौतिकवादी मनुष्य होता तो गागर को उठाने में एक पल भी न लगाता, परंतु भक्त तुलाधार भगवान के सच्चे निष्काम भक्त थे। वे सोचने लगे कि धन तो अनेक अनर्थों की जड़ है। इसको पाकर मनुष्य में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। लोभ ने एक बार हृदय में प्रवेश किया नहीं कि मनुष्य 99 के चक्कर में पड़ जाता है, फिर उसे कभी शांति नसीब नहीं होती। अधिक धन प्राप्ति के चक्कर में मनुष्य पाप कर्म करने से भी नहीं डरता, इसीलिए लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों दुर्गुण मनुष्य में आ जाते हैं जिससे वह अंततः अधोगति को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि अर्थ जैसे थोड़ा सा भी कोर सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लिम्पत्ता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याण के अभिलाषी पुरुष को चाहिए कि परमार्थ के विरोधी अर्थनामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी सबके सब धन के कारण इतने फट जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध एवं क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध तोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। आगे फिर कथन करते हैं, स्वर्गपवर्ग्योद्वार प्राप्य लोकम पुमान द्रविणे कोग्यनुश्चेत मथ्र्योनर्थस्य धामनी। अर्थ, यह मनुष्य शरीर स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसे। ये सब सोचकर भक्त तुलाधार स्वर्ण मुद्राओं से भरी गागर वहीं छोड़कर घर चले आए। इधर भगवान ने क्या किया कि एक ज्योतिषी पंडित का रूप धार कर और पोथी पत्रा बगल में दबाकर गांव में जा पहुंचे और लोगों का हाथ देखने लगे। पहले वे लोगों को भूतकाल की बातें बताते जो उनके जीवन में घट चुकी हैं ताकि उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाए। उसके बाद भविष्य के विषय में बतलाते। चूंकि वे किसी से बदले में कुछ ले नहीं रहे थे,
इसलिए वहां सहज ही ग्रामवासियों की भीड़ लग गई। भक्त तुलाधार की स्त्री ने भी ज्योतिषी के विषय में सुना कि वह हाथ देखकर सबको सच्ची बातें बताता है, अतः कौतूहलवश वह भी वहां चली गई। ज्योतिषी रूपी भगवान तो उसकी प्रतीक्षा में थे, अतः तुरंत उसका हाथ देखने लगे। कुछ देर हाथ की रेखाओं को देखने के बाद भगवान बोले, तुम्हारे भाग्य में तो दरिद्रता ही लिखी है, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत ही नासमझ है जो घर आए लक्ष्मी को भी ठुकरा देता है। आज सवेरे जब वह स्नान करने गया था तो सौभाग्य से उसे धन मिल रहा था, परंतु वह उसे वहीं छोड़कर चला आया। घर जाकर जरा अपने पति से पूछो तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। भक्त तुलाधार की स्त्री घर पहुंची और ज्योतिषी ने जो जो बातें उसे कही थी सब बतला दी और धन के विषय में पूछा। भक्त तुलाधार अपनी पत्नी को साथ लेकर ज्योतिषी के पास पहुंचे और जाते ही उससे पूछा, आपको धन के मिलने की बात किसने बताई। ज्योतिषी रूप भगवान ने कहा, मैं ज्योतिषी हूँ, भूत एवं भविष्य की सब बातें बतला सकता हूँ। अभी भी वह गागर वहीं रखी है, चाहो तो जाकर ले आओ। भक्त तुलाधार ने कहा, धन की मेरे दिल में तनिक भी इच्छा नहीं है। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि भगवान की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। धन तो मनुष्य को माया के फंदे में फंसाने वाला कठिन जाल है, जिसके फंदे में फंसा जीव सदा अशांत एवं दुखी रहता है। धन से लोभ बढ़ता है, जिसे नरक का द्वार कहा गया है। ज्योतिषी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, धन से संसार में सारे सुख प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है वही संसार में गुणवान कहा जाता है। कथन है कि यस्यास्ति वित्तम स नरकुलिनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सवे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थ, जिसके पास धन है वही कुलीन, पंडित, शास्त्रज्ञ, वक्ता और दर्शनीय है। इससे सिद्ध हुआ कि सारे गुण धन में ही हैं। जिसके पास धन है उसके ही मित्र है, जिसके पास धन है उसी के बंधु बांधव हैं। जिसके पास धन है संसार में वही पुरुष है और जिसके पास धन है वही पंडित है। शूरवीर, रूपवान, सुंदर, वाचाल, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या जानने वाला मनुष्य भी इस लोक में धन बिना यश और मान नहीं पाता, अर्थात धनहीन में इन गुणों का होना न होने के ही समान है। धनवान यदि पूजा करने योग्य नहीं होता तो भी लोग उसकी पूजा करते हैं। धनवान यदि पास जाने लायक भी नहीं होता तो भी लोग उसके पास जाते हैं, और धनवान यदि प्रणाम करने योग्य नहीं होता तो भी लोग उसे प्रणाम करते हैं। ये सब धन का प्रभाव है। फिर धन से मनुष्य इस संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन तो व्यतीत कर ही सकता है। दान आदि करके, मंदिर, कुआं और तालाब आदि बनवाकर, यज्ञ हवन करके इन शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता है। ज्योतिषी रूप भगवान ने यद्यपि भक्त तुलाधार और उसकी पत्नी की परीक्षा के लिए ही उपरोक्त वचन कहे थे, परंतु भगवान के वचन सुनकर भी दोनों के मन में तनिक सा भी लोभ उत्पन्न न हुआ। भक्त तुलाधार ने नम्रतापूर्वक कहा, ज्योतिषी जी, चाहे यहाँ के भोग हो अथवा स्वर्ग भोग हो, दोनों ही अनित्य एवं दुख के हेतु हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय तेषु रमते बुधः। अर्थ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भाषते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इसके अतिरिक्त इस मानुष तन की प्राप्ति केवल स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करने के लिए और विषयभोग भोगने के लिए ही नहीं हुई, अपितु मोक्षपद प्राप्त करने के लिए हुई है। भगवान श्री राम जी के वचन हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी, नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही, ताही कबहु भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मनिक होई। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति कथन करते हैं कि हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषयभोग कदापि नहीं है। इस संसार के भोगों की तो बात ही क्या, यदि जप तप आदि साधन करके स्वर्ग के सुख भोग भी प्राप्त कर लिए जाएं तो वे भी तुच्छ हैं, क्योंकि उनका परिणाम भी अंततः दुख रूपी है। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद जीव को फिर से 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा और नीच योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत दुख कष्ट सहने पड़ेंगे। अतः जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन सुमिरन करने की अपेक्षा विषयों में अपना मन लगा देते हैं, वे अज्ञानी जीव मानो अमृत के बदले विष ग्रहण करते हैं। जो पार्समनी को छोड़कर कौड़ियां ग्रहण करे उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। इस श्रेष्ठ मानुष तन को पाकर भी जो मोक्ष पद प्राप्त करने की अपेक्षा धन की इसलिए चाहना करता है कि धन से इस संसार के अथवा स्वर्ग के भोग प्राप्त किए जा सकते हैं, तो मेरी दृष्टि में उस जैसा नासमझ संसार में कोई नहीं है।
आप पंडित होकर भी मुझे उल्टी शिक्षा दे रहे हैं और मुझे भक्ति पर दृढ़ करने की अपेक्षा धन का लोभ मेरे मन में उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरा दूर से ही प्रणाम है। ये कहकर भक्त तुलाधार वहां से चल पड़े, परंतु अभी वे कुछ पग ही गए थे कि उनके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि यह ज्योतिषी कौन है। पहले इसे कभी इस क्षेत्र में देखा भी नहीं। कितना सुंदर रूप है उसका, कितनी मधुर आवाज है इसकी, और फिर मुझे ये स्वर्ण मुद्रानों से भरी गागर क्यों लेने के लिए कह रहा है। फिर इसे कैसे पता कि वो गागर अभी भी वहीं रखी हुई है। हो ना हो मुझ दीन पर ऐसा अकारण कृपा करने वाले ये मेरे प्रभु ही हैं। ऐसा विचार मन में आते ही वे लौट पड़े, परंतु क्या देखते हैं कि ज्योतिषी महोदय जल्दी जल्दी डग भरते वहां से जा रहे हैं। भक्त तुलाधार ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों ज्योतिषी के पीछे पीछे चल दिए। उनकी पत्नी की समझ में नहीं आ रहा था कि भक्त तुलाधार ज्योतिषी के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं। जब ज्योतिषी महोदय गांव के बाहर पहुंच गए तो भक्त तुलाधार भागकर ज्योतिषी के निकट पहुंचे और जाते ही उनके चरण पकड़ लिए। ज्योतिषी रूप भगवान बोले, अरे यह क्या कर रहे हो, मेरे पैर छोड़ो। भक्त तुलाधार दृढ़तापूर्वक उनके चरण पकड़ते हुए बोले, प्रभु जब आप मुझ जैसे दीन पर कृपा करने आए ही हैं तो फिर यह ज्योतिषी का भेष क्यों। अब या तो अपने वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दीजिए, अन्यथा मैं यही प्राण त्याग दूंगा। ऐसे प्रेमी भक्त से भला भगवान कब तक अपने को छिपाते। भगवान तुरंत वहां अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हो गए। भक्त तुलाधार और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान के दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।